चर्चा में उपस्थित हैं ऐसी नीलम जी, समस्त मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के जो कड़ी के रूप में जोड़ने वाले हैं ऐसे संयोजक श्री हरे राम जी वाजपेयी और कार्यक्रम की संचालिका महोदया। आज यह जो प्रसंग उपस्थित है हमारे सामने की दिव्य रचनाओं का, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है और चर्चा के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि हमारे बीच में जो सारस्वत साधिका है नीलम जी, वो हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, परंतु रोगों को दूर करने वाली हैं या हृदय को स्वस्थ करने वाली है, ये पूरी समीक्षा में स्पष्ट नहीं हुआ। स्वस्थ हृदय विशेषज्ञ यदि कहा जाए तो ये उचित होगा, लेकिन ये रोग शब्द एक ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं खटक रहा है, जैसे भोजन करते करते बीच में कोई कंकर आ जाए। क्योंकि वो हृदय रोग की वो जानते हैं कि हृदय को कितनी छैनियों का दंश सहना पड़ता है और कितनी छैनियों का दंश न जाने कितना कितना तो सहन करने के बाद भी निरंतर धक धक करते हुए स्पंदन को बढ़ाते जाना, ये अजीब स्थिति होती है। और हृदय के उस स्पंदन को महसूस करना उस हृदय के डॉक्टर के लिए और भी जरूरी होता है। मैं जब अभी यहाँ आ रहा था तो वाजपेयी जी का मार्ग में फोन आया कि आप कहाँ तक है। मैंने कहा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लगभग 1 घंटा हो जाएगा। और उनके हृदय की गति बढ़ने लगी। मैं उस स्पंदन को महसूस करना चाह रहा था कि इस कार्यक्रम के स्पंदन में, उस हृदय की गति में क्या कुछ बढ़ा हुआ है, क्या कुछ कम हो रहा है, लो बीपी हो रहा है कि हाई बीपी हो रहा है। वाजपेयी जी की उस भावना को समझना चाह रहा था, लेकिन वहां पर एक बहुत अच्छी धुन बज रही थी। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। इस एक क्षण के जीवन से एक उम्र चुरानी है। ऐसे गीत की कुछ पंक्तियां वहां पर बज रही थी, इसलिए कुछ समय हो रहा था और 1 मिनट में उसको सुनना चाह रहा था। और वास्तव में आज की चर्चा कुछ इसी ढंग की है। तो रीड बिटवीन द लाइन्स, 2 पंक्तियों के बीच का जो संवाद होता है, वही संवाद किसी पुस्तक के सृजन का संवाद होता है। जब कोई प्रसूता, कोई स्त्री अपने गर्भ में किसी शिशु को धारण करती है और उसे जो प्रसव पीड़ा का अनुभव होता है वही उसके मातृत्व की सार्थकता है। तो जब तक उस दर्द को महसूस न किया जाए तब तक सृजन नहीं हो सकता। और यहां पर जब पुस्तकों के अंदर सृजनशीलता का पाठ आदरणीय नीलम जी ने सबको पढ़ाया है, उस सृजनशीलता में कहीं न कहीं लगता है कि दोनों किनारों के बीच में बहती हुई उस मंदाकिनी की धारा की तरह दोनों किनारों को स्पर्श करते हुए वो चल रही है। एक तरफ नासिक तरानी 9, ऋग्वेद के नासिकीय सूक्त में ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, तब अंधकार भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, जीवन भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं थी, दिन भी नहीं था, रात भी नहीं थी, तब क्या था? प्रश्न स्वयं उठाती हैं और शायद उस प्रश्न का उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर उस तरफ पहुंच जाती है हिरण्यगर्भा समवर्तक आग्रह भूतस से जाता पतिरेक आसीता सदा धार प्रतिदिन क्या मुतेमान कस्मै देवाय हरिधारे है। हम किसके लिए आहुतियां प्रदान करें? इन्होंने जो शीर्षक दिया है अंतिम पूर्णाहुति, उस ग्रंथ में 13 सोपानों के ऊपर चिंतन किया गया और उस ज्योतिर्मय ग्रंथ का, ज्योतिर्गमय ग्रंथ का
निर्धारित किए गए हैं उसमें अंत में पूर्णाहुति को रखा गया। और वो आहुति कस्मै देवाय अविभावितेम इस पाठ को यहाँ से उठाती है और वहां जाकर के सांगता सिद्धि किस रूप में होगी और हमें उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, किसी भी यज्ञ की अंतिम परिणति क्या है। जब नीरज जी इस बात को उठाती है, यज्ञ देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, इस पूरे ब्रह्मांड का जो सृजन हुआ कहीं न कहीं एतस्माद् वा आकाशः, उस परम पिता से आकाश, आकाशात् वायु, वायुरग्निः अग्निरापः अद्य पृथ्वी, ये जो हमारा सृष्टि का उत्क्रम क्रम है, उस उत्क्रम के इस क्रम में हम कहां से प्रारंभ करके और किस जगह पर पहुंच रहे हैं। उसमें जो लेखिका है, कवित्री है, उसने पूरा पूरा न्याय किया है। और मुझे नहीं लगता कि वो न्याय इन्होंने किया है, मुझे लगता है कि कहीं इनकी शाश्वत संस्कृत परंपरा है जिसके कारण ये न्याय हो पाया। मुझे मैं वाक्य कह रहा हूं कि छेनियों का वंश जब वो एकांत में जाती हैं तो उसमें कहीं ऐसी स्थिति भी, कहीं ऐसा आभास भी होता है कि उस पुरातन परंपरा को आज तक लाते हुए मदिर शब्द के ऊपर केंद्रित कर देती। श्रावण के उस झूले को जो हमारे समाज में व्याप्त इस मधुमास की रंगीनियां हैं, वो रंगीनियां उनके स्वप्नों में भी आती है। उस समय उनका जब हृदय स्पंदित होता है, उस स्पंदित होते हुए हृदय में वो भूल जाती हैं कि वो किस ऋतु संहार के ऊपर चर्चा कर रही है, किस ऋतु के ऊपर चर्चा कर रही हैं या किस पर सोच रही हैं। कालिदास से एक कदम आगे बढ़ करके वो अपनी निद्रा को ऐसी कर देती हैं जो नशीली निद्रा हो, और उस नशीली निद्रा में उनका प्रियतम रात भर आकर के उनके पास लोरियां सुनाता रहे, गीत गाता है। अभिसारिका नायिका की बात हो या प्रोषित भद्रिका की नायिका कुछ अपना भाव कहना चाह रही हो, उन दोनों परिस्थितियों में काव्य के इस ऋतु संहार पक्ष को उन्होंने बड़े ढंग से सहेजा। लगता है कि उन्होंने अपनी जवानियों को इसके अंदर खेला भी है। और दूसरी तरफ जो उनके अंदर का जो ऋषि है, जो ये देख रहा है कि इस जीवन के शाश्वत तत्व का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो कहीं न कहीं मंत्र दृष्टा ऋषि भी देख रहा है और कहीं पर अकेलियां खेलते हुए जीवन की इन चार दीवारियों के अंदर के और उन्मुक्त जीवन का जो लक्षण है वो भी कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। और यही इन तीनों ग्रंथों की भावभूमि में दिखाई देता है। इन भावभूमियों से होते हुए जब श्रीमद् भगवत की गीता की तरफ हम लोग चलते हैं, उत्कृष्ट भारत, अब ये भारत केवल अर्जुन नहीं है। यहाँ पर इनकी तुलना ने जिस भारत को यहाँ पर व्याख्यायित किया है, वह भारत हम सब में निहित व भाव है, हम सब में निहित वो ज्ञान का गांभीर्य है। ठीक उसी तरह से जैसे अर्जुन ने प्रारंभ में कहा और यहाँ पर विदुषी लेखिका इस बात को कह रही है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतम्। जीवन की कितनी विडंबना है। और सारे ग्रंथों को आप अत्यंत पलट लीजिए, खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कहीं लेखिका ने अपने को शब्ददानों में नहीं बांधा है, इसलिए उसको हमारे जितने समीक्षक यहाँ बैठे हैं समीक्षा करने, जिन्होंने बड़े गंभीरता से इसका अध्ययन किया और समीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा व्यंग्यमान भी किया और उसमें जो ध्वनि के माध्यम से ये कहने का यहाँ पर प्रयास किया कि जो मुक्त छंद के रूप में जो कुछ कह दिया गया, लेकिन हमें उस तरह भी देखना पड़ेगा जो उन्होंने खुद यहाँ पर आकर कहा कि महर्षि अरविंद की जो अग्निशिखा है, अग्निशिखाएं उनके द्वारा जो प्रतिपादित है, जो आज वो पूरे समाज को उत्प्रेरित कर रही है, उसमें किसी छंद भूमि का प्रवेश नहीं।